बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अंगद जी रावण के दरबार में पहुंच गए और रावण को देख रहे जैसे कोई काजल का पहाड़ बैठा हुआ है। आगे किस प्रकार अंगद जी रावण को और देखते हैं तो कहते हैं, भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना और रोमावली लता जनु जाना। रावण की जो भुजाएं हैं, कहते वो भुजाएं वृक्षों के और सिर कहते हैं उसके पर्वतों के शिखर के समान है। और उसकी जो रोमावलियां हैं, रोएं हैं, लगता है बहुत सी लताएं हैं। मुख नासिका नयन अरुकाना गिरिकंदरा खोह अनुमाना। उसका मुंह, उसका नाक, उसका नेत्र, उसका कान लगता है जैसे कोई पर्वत की कंदरा हो, कोई खोह हो, उसके बराबर हो। इतना भयानक रावण बैठा हुआ है। और अंगद जी कहते हैं, पहुंचे गयो सभा मन ने कुन मुरा बालित ने अति बल बांकुरा। अत्यंत बलवान कहते बाके वीर बालिपुत्र अंगद जी सभा में पहुंच गए रावण के। जरा भी हिचके नहीं, डरे नहीं। और कहते हैं कि एक बड़ी सुंदर घटना हुई उस समय जब अंगद जी पहुंचे तो क्या हुआ। उठे सभासद कपि कहूँ देखी और रावण उर्भा क्रोध बिसेखी। जैसे ही कहते हैं कि रावण की सभा में अंगद जी पहुंचे तो सारे सभासद उठकर खड़े हो गए। अब वो लोग तो जानते ही नहीं, वो समझे कहीं हनुमान जी तो नहीं आ गए। उठकर सब खड़े हो गए और कहते ये देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। क्रोध ये हुआ, कह रहे एक बानर के सामने आए और सारे हमारे सभासद उठकर खड़े हो गए। ऐसी क्या आवश्यकता थी खड़े होने की, इतना सम्मान देने की। ये मानो रावण के अंदर ऐसा भाव है। लेकिन अंगद जी को देखते ही बालिपुत्र अंगर बलवान वीर, ऐसा देखकर तुरंत जो है सारे सभासद वहां सब खड़े हो गए। गोस्वामी जी का दर्शन जैसे कहते हैं अंगद जी इस प्रकार वहां गए जैसे कोई मतवाले हाथियों के झुंड के बीच में सिंह जो है निडर होकर चला जाता है। और कहते भगवान जी के प्रताप को स्मरण करके अंगद जी वहां पर जाकर सिर नवाकर वहां पर रावण की सभा में बैठ गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।